आज हम बात करेंगे मेडिकल की बदनाम ज़माना ड्रग, या अगर मैं ऐसे ये कहूँ कि दवाइयों की सुल्ताना डाकू ड्रग स्टीरॉइड, तो ये गलत नहीं होगा। स्टीरॉइड, बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के, स्टीरॉइड क्या है? क्यों देते हैं डॉक्टर हमें? क्यों स्टीरॉइड पे लगाया? स्टीरॉइड के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? आज की वीडियो सिर्फ़ थोड़ी-सी लोगों की अवेयरनेस के लिए है। बेसिकली स्टीरॉइड एक बहुत खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी सोज़िश को कम करने वाली दवाई है। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ सोज़िश ज़रूर होती है। लोगों के जोड़ों में दर्द हो, लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ हों, लोगों की आंतों की बीमारियाँ हों, लोगों को हार्ट के अंदर सोजे, मतलब आप नेम इट, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन या सोज़िश होती चली जाए, तो वहाँ पे उसको रोकना ज़रूरी होता है। और उसको रोकने के लिए जो दुनिया में सबसे वेल स्टडीड और सबसे अच्छी दवाई है, वो स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड जैसे ही दी जाती है, सोज़िश खत्म हो जाती है, बीमारी वहाँ पे रुक जाती है और काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। लेकिन स्टीरॉइड की एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी सोज़िश को कम करने वाली इफ़ेक्ट के अलावा 2 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक उसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टी, ग्लूको जैसे नाम से ही ज़ाहिर है ग्लूकोज़, यानी उसकी ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये ग्लूकोज़ ज़्यादा बनाती है। जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ ज़्यादा बनेगा, आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। मीठा-मीठा रहने की वजह से बॉडी के अंदर जो कुछ और तब्दीलियाँ आती हैं, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ को बॉडी फैट की शक्ल में स्टोर करती है, तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा इसका मेजर काम है, वो है मिनरेलोकॉर्टिकाइड, मिनरल्स जैसे हम सुनते हैं, नमकियात। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी के अंदर मिनरल्स या नमकियात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नमक अपने साथ पानी को रोक के रखता है। सो जैसे ही नमक ज़्यादा होगा, पानी की मिकदार भी बढ़ जाती है, तो स्वेलिंग होती है, लोगों के पैरों पे, चेहरे पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। नमक बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर पहले नहीं था, तो बढ़ भी सकता है, और अगर पहले था, तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, और इसी वजह से बॉडी स्वोलन अप या भरी हुई भी महसूस होती है। और भी छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इफ़ेक्ट और ये इसके साइड इफ़ेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ़ चाहते हैं कि सोज़िश ठीक हो। मैं नहीं चाहता कि ग्लूकोज़ या ब्लड प्रेशर या शुगर भी खराब हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों इफ़ेक्ट अभी तक जुड़े हुए हैं। साइंस बहुत सारी कोशिश कर रही है कि ऐसी दवाई बनाई जा सके कि उसका सिर्फ़ ये वाला इफ़ेक्ट प्रोनाउंस रहे, ये ठीक रहे। डॉक्टर चाहता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट ना आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइंस अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुँच पाई कि जहाँ हम उसके इस इफ़ेक्ट को इससे अलहदा कर सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी तो डॉक्टर बेचारा इतना परेशान होके दे रहा होता है, और हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे क्वैक्स में, हकीमों में बहुत सारी चीज़ें लोग कूट के दे देते हैं, और जो पुड़ियों की शक्ल में अवेलेबल है, और सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ पे स्टीरॉइड का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी अनकंट्रोल्ड डोज़ में। तो भाई, हम आपको इतना सोच के, इतना समझ के, इतना रेगुलेट करके डोज़ दे रहे हैं, और जो इस तरह से दिए चले जा रहा है, उससे आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे। सो प्लीज़, ये आज की सिर्फ़ वीडियो अवेयरनेस के लिए थी कि स्टीरॉइड हम देना नहीं चाहते, लेकिन बीमारियों के लिए ज़रूरी भी होती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्यों आते हैं, और इस तरह अगर आपको कहीं से भी ज़रूरत कोई आपको इसी तरह पुड़ियों की शक्ल में दे दे, तो ज़रूर पूछें कि क्या इसके अंदर स्टीरॉइड तो नहीं, और अगर आपको इस तरह का थोड़ा-सा भी शुबा हो, तो उससे ज़रूर बचें, क्योंकि स्टीरॉइड के साइड इफ़ेक्ट देरपा हैं और बाज़ दफ़ा इरिवर्सिबल भी होते हैं। स्टीरॉइड से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।